सामने जो है वो मोर्चा है और इस मोर्चे से 24 घंटे में कोई ऐसा वक्त नहीं होता जब फायर ना किया जाता हो। ये अपना सरसद होती है, लेकिन फायरिंग की वजह से और इस झगड़े की वजह बीच में डकैतियां भी होती हैं रास्ते में? नहीं कुछ नहीं, मजबूरी है गोली उठाना। आपके कुल कितने बेटे हैं? 3 थे, एक दिया बड़ी थे। 10 आदमी चले जाएंगे लेकिन जमीन करोड़ों को नहीं देंगे। नाज़रीन, खुद साख्ता सरहद के इन मोर्चों से हकायक जानने के बाद हम दोनों कबायली इलाकों के ऐन वस्त में वाक़े थाने की जानिब गए, जहां ताला लगा हुआ था और पुलिस मौजूद नहीं थी। लाशारी कबीले के मकीनों के मुताबिक पुलिस बराए नाम है और मौजूद ही नहीं रहती। हम जिस पॉइंट पर खड़े हैं ये 0 पॉइंट कहलाता है। यहाँ का दोनों अतराफ में सरहद मुकर्रर की गई है, 4000 एकड़ अराजी का जो तनाज़ा है उसकी, और दूसरी तरफ से मुसलसल फायरिंग जो है वो की जाती है। तो इससे कोई भी बड़ा सानहा हो सकता है, हो भी रहा है, मुसलसल होता चला आ रहा है। पुलिस की क्या जिम्मेदारियां हैं? ये अभी फायर हुआ था, अभी आपने शायद सुना भी हो नाज़रीन, एक फायर हुआ है, बुलेट फायर किया गया है, और क्योंकि हम यहाँ पर मौजूद हैं हमारी गाड़ी को भी टारगेट करने की बीच में कोशिश की गई। कच्चे का इलाका है ये और गांव का नाम है भेदी लाशारी। पुलिस कहाँ है? पुलिस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? और यहाँ पर अगर मौजूद भी है तो इतनी खामोश क्यों है? इस पर हम बात ज़रूर करेंगे। यानी आप ये देख सकते हैं थाने पर ताला लगा हुआ है। ये कानून नाफिज करने वाले इदारों की सूरत हाल है। इस पर मजीद हम क्या बहस करें या बात करें, इसका अंदाज़ा अब आप खुद ही लगा लीजिए। थाने पर ताला लगा हुआ है, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग देख लें आप, शायद शहरों के थानों की बिल्डिंग भी इस तरह तो नहीं होती होगी पुलिस स्टेशन की, लेकिन उसको यूटिलाइज नहीं किया जा रहा। तो इसमें कसूर किसका है? ये ठीक कराने के लिए तो वज़ीर आज़म साहब नहीं आएंगे ना, इसको ठीक करने के लिए तो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, और वो अगर सही मैय्यज़ नहीं लेते तो क्या कहा जा सकता है? हद ही हो गई है खुदा की कसम। मैं तो इस पर कोई कमेंट करते हुए भी जो है एक शायर की हैसियत से, एक जर्नलिस्ट की हैसियत से मुझे अफसोस होता है। और मैंने जो हालत देखी है इस पूरे इलाके की, सिर्फ ज़मीन की अराजी पर इतना बड़ा तनाज़ा और साल साल लड़ाई और पुश्तों से चलती हुई लड़ाई और अब तक चल रही है, और उसमें पता नहीं और न जाने कितनी जानें ज़ाया होंगी। इस थाने के ऐन सामने कब्रिस्तान है, जहां अना परस्ती और अराजी के तनाज़े में जाँ बहक होने वाले अफराद को सुपुर्द खाक किया जाता है। जो अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे, ये उनका यहाँ का अपनी मदद आपके तहत बनाया गया कब्रिस्तान है, और उनकी कब्रें जो हैं, मेरा कैमरामैन अगर दिखा सके तो मैं दिखाना चाहूँगा। ये सामने ये कब्रें हैं जिनकी हलाकत हुई। ये जो 3 हैं, ये फैसले के बाद ये 3 एक्सपायर हुई हैं, और एक मेहमान था वो अली मोहम्मद चांटियो, वो उनका जो कब्रिस्तान है वो बहुत दूर है। बाकी 2 लेडीज़ हैं, उनके ऊपर जो हैं वो हमने नहीं ये अजरक बिछाए, क्योंकि वो लेडीज़ हैं, वो उनके लिए उनको जो है ये पीछे से। ठीक है, मेरा कैमरामैन दिखा सके तो अभी हम लोग इस जो इनका जो है मुतनाज़ा बॉर्डर तस्वर किया जाता है, सरहद तस्वर की जाती है इस इलाके की, जहाँ से दूसरे अतराफ के गांव से और इस अतराफ के गांव के दरमियान फायरिंग का तबादला होता है। इस मुतनाज़ा अराजी के मामले के हवाले से अभी हमारी गाड़ी गुजरी है तो हम पर भी फायर किए गए हैं, बुलेट्स फायर किए गए हैं, लेकिन फॉर्चुनेटली वो मिस हुए हैं। अभी हमें यहाँ के वकीलों ने बताया, हम क्योंकि रिकॉर्डिंग में मसरूफ थे हमें महसूस नहीं हुआ, लेकिन हम पर भी फायर किए गए हैं। ये मैं बताता चलूं, और ये सिर्फ ये सोच कर किए गए होंगे कि हो सकता है इनकी मदद को कोई पहुंचा हो, या क्योंकि हमें उनके पास जाकर वर्जन भी लेना है, तो ये बात जाकर वहां पर क्लियर होगी कि आखिर क्यों इतना। ये देखें, झगड़े, कभी पानी पीने पिलाने पे झगड़ा और कभी किसी और चीज़ पे झगड़ा। अल्लामा इकबाल ने भी अपने दौर में जो है बहुत सारी ऐसी नज़में लिखी जिसमें स्टोन एजेस के हवाले से बातें की गई, पत्थरों के दौर में या दौर जहालत या ज़हूर इस्लाम से कबल की बातें। तो अब भी हालात कुछ उससे बेहतर नहीं है, यकसर मुख्तलिफ नहीं है। लगता ऐसा है कि अब भी हम उसी दौर में रह रहे हैं, और बिल्कुल ऐन सामने से फायर होते हैं और वहाँ से बुलेट्स, LMG गन्स के बुलेट्स जो हैं फायर किए जाते हैं। इसके अलावा बाज़ औक़ात ये भी देखा गया है कि मार्टर गोले और बड़ी बड़ी मशीन गनें उनके पास हैं। नाज़रीन, पत्थरों के दौर की अक्कास और इस खुद साख्ता जंग के एक फरीक से मौक़िफ़ जानने और हालात व वाक़यात का तज्ज़िया करने के बाद हमारी अगली मंजिल थी कल्होड़ा अब्बासी कबीले के अमायदीन और मकीनों का मौक़िफ़ जानना, जो कि इंतहाई परेशान कुन मरहला था।
ویسے تو اگر حالات بہتر ہوتے اور خود ساختہ حد بندی اور مورچہ زن اسلحہ بردار افراد کی موجودگی کو قانون نافذ کرنے والے اداروں کا کوئی خوف ہوتا تو شاید بھیدی لاشاری سے کلہوڑا قبیلے کے علاقے دین پور تک کا راستہ صرف چند منٹ کا تھا. لیکن یہاں کی روایات اور خود ساختہ قوانین یہی ہیں کہ اگر کوئی بھی شخص چاہے اس کا تعلق کسی بھی علاقے، رنگ یا نسل سے ہو، اس خود ساختہ سرحد کی جانب بڑھتا ہے تو اسے گولیوں سے چھلنی کر دیا جاتا ہے. لیکن چونکہ ہماری ذمہ داری اور فرائض میں یہ شامل تھا کہ ہم کلہوڑا قبیلے کے مکینوں سے ہر حال میں ان کا موقف لیتے تو اس لگن نے ہمیں مزید خطرات سے کھیلنے پر مجبور کر دیا. تقریباً 1.5 گھنٹے کا طویل، پرخطر اور تھکا دینے والا سفر طے کرنے کے بعد ہم الٹا چکر کاٹ کے ضلع لاڑکانہ کے علاقے دین پور کے محفوظ داخلی راستے تک پہنچ ہی گئے. لیکن یہاں کے حالات بھی یکسر مختلف تھے. یہاں کے مکینوں نے بھی باقاعدہ طور پر خود ساختہ چیک پوسٹیں بنا رکھی تھیں. پہل تو یہاں سے کسی بھی انجان شخص کا داخلہ ممکنات میں شامل ہی نہیں ہے، اور اگر کسی بھی ریفرنس کے ذریعے داخلہ مل جائے تو جا بجا کھڑے اسلحہ بردار لوگ اس قبائلی تناؤ کو مزید طوالت دیتے دکھائی دیتے ہیں. دین پور کے داخلی راستے پر ہمیں بھی روک لیا گیا. خاصی تگ و دو اور یہاں کے مقامی کوارڈینیٹر کی طویل گفت و شنید اور یقین دہانیوں کے بعد بالآخر ہمیں دین پور میں داخلے کی اجازت مل ہی گئی. علاقے کے اندر موجود افراد جدید ترین کمیونیکیشن سسٹم کے ذریعے باخبر رہتے ہیں اور ان کے پاس بھی بھاری ہتھیاروں سمیت حساس اسلحہ موجود تھا. کلہوڑا قبیلے کے مکینوں کو بھی ہماری آمد کی اطلاع مل چکی تھی اور وہ ڈان نیوز کی خبردار ٹیم کے منتظر تھے. سرکار کہاں ہے؟ سرکار اپنی جگہ پہ بالکل موجود. اپنے آفس میں